हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th की वर्कशीट। ये हमारी मेन वर्कशीट है जिसका आज का टॉपिक है मिड पॉइंट फार्मूला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला ही चैप्टर चल रहा है और डेट है इसकी 21 अगस्त 2023। सो बेटे मंडे की आपकी वर्कशीट है, ये वीक 7 की फर्स्ट वर्कशीट है इस वीक की। सो स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। When a line segment is divided by a point into two equal parts, यानी एक लाइन है वो जब दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक वन पार्ट हो गया सेकंड पार्ट हो गया, देन सेक्शन फार्मूला बिकम्स मिड पॉइंट फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला जो है वो मिड पॉइंट फार्मूला बन जाता है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, ये आपकी एक लाइन दे रखी है ए बी और बीच का पॉइंट जो है सेंटर है वो क्या है पी और रेशो क्या है 1:1। A line segment AB joining the points A x1 y1 and B x2 y2 is divided into two equal parts by the midpoint B. P divides AB is in the ratio of 1:1. Then we can find the coordinates of P using section formula. तो section formula का यूज़ करके हमें क्या वैल्यू निकालनी है, P की वैल्यू निकालनी है। Here the ratio is 1:1, so M और N जो है वो क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। यूजिंग सेक्शन फार्मूला x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x2 अपॉन में 1+1 एंड y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू y1 प्लस 1 इंटू y2 अपॉन में 1+1 और x की वैल्यू फिर क्या निकल कर आई x1 प्लस x2 और y की वैल्यू क्या निकल कर आई y1 प्लस y2। तो यही आपका मिड पॉइंट फार्मूला है जिसमें x की वैल्यू कैसे निकलेगी x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y की वैल्यू क्या निकलेगी y1 प्लस y2/2। अब बेटे यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है और एक अनसॉल्व क्वेश्चन दिया है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो एग्जांपल पहले हम रीड कर लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ये सर्कल दिया हुआ है, इसका डायमीटर क्या है ए बी है, विच विद सेंटर सी 1-2, सेंटर दे रखा है सी 1-2 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी 2-3 और बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2-3। आपको ए का कोऑर्डिनेट नहीं पता तो ए का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को वाइट बोर्ड पर सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बेटा हम वाइट बोर्ड पे हमारा ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें देखिए आपको एक लाइन ए बी बता रखा है और एक पॉइंट सी है जो कि है 1 and -2 है और जो बी पॉइंट है वो 2 और 3 है। तो ये तो आपका x2 y2 हो गया और ये पॉइंट हो गया x और y और a नहीं पता आपको, यानी x1 y1 आपको नहीं पता। तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है x = x1 + x2/2 होता है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी x1 प्लस x2 की वैल्यू हो गई 2 अपॉन में 2 और जो ये x है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे 1 दे रखी है तो 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x + 2 = 2 1 × 2 और x की वैल्यू यहाँ से 2 में से 2 जो है माइनस हो जाएगा तो कितनी बचेगी बेटे 0 आ जाएगी। तो यानी जो ये x1 है आपका, ये x1 + 2 है x1, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई बेटे 0 आ गई इधर। ठीक है, अब हम निकालेंगे y से वैल्यू निकालते हैं। तो y क्या होता है आपका y1 + y2 अपॉन में 2 होता है। तो y1 दे रखा है y1 और y2 दे रखा है 3 अपॉन में 2 = y की वैल्यू क्या दे रखी है -2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो y1 + 3 = 2 2 4 -4 हो गई। तो ये आ गई आपकी y1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -4 -3 आ जाएगी, है ना। तो y1 की वैल्यू है -3 जो दे रखा है +3 दे रखा है = -4। तो y1 की वैल्यू आ गई -4 -3 = -7 और x1 की वैल्यू कितनी आई थी 0। तो जो पॉइंट आ गया आपका a वो हो गया आपका 0 पे -7। तो ये आपका पॉइंट है। इसमें मिड पॉइंट नहीं निकालना था, मिड पॉइंट ऑलरेडी हमें दे रखा था। तो चलिए वापस से वर्कशीट पे चलते हैं और जो अनसॉल्व क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बेटा जो हमने वाइट बोर्ड पे सॉल्व किया था 0 और -7 हमारे भी वैल्यू आ रही थी। हेयर हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए कितना आ रहा था हमारा 0 पे -7 आ रहा था। इसका मतलब हम लोगों ने सही किया है। अब अनसॉल्व क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, यानी एक आपको सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके पॉइंट जो हैं
वो हैं, देखिए सर्कल हो गया, एक पॉइंट दे रखा है 4 पे -2, तो सपोज़ ये ए और बी है, तो ए हो गया आपका 4 पे -2 और बी हो गया आपका 6 पे 8। आपको सेंटर निकालना है यानी सी निकालना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सो बेटे हमारे सामने ये वाइट बोर्ड है। इस वाइट बोर्ड पे अभी मैंने आपसे जैसे कि बात करी थी कि एक सर्कल है और उसका डायमीटर की बात हो रही है यहाँ पर, सर्कल के डायमीटर की। तो व्यास की यानी ए और बी हो गया। तो ए का जो पॉइंट है बेटे वो दे रखा है 4 -2 दे रखा है, और बी का पॉइंट दे रखा है 6 और 8, और आपको मिड पॉइंट यानी सी निकालना है। ठीक है, सी का पॉइंट निकालना है। तो फॉर्मूला होता है x = x1 + x2 अपॉन में 2 होता है। तो x1 की अगर हम बात करें तो x1 क्या है, ये है x1 y1 x2 y2। तो x1 है आपका 4 और x2 है आपका 6 अपॉन में 2। कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 अपॉन में 2 कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो c की एक वैल्यू आ गई 5। दूसरी वैल्यू है y = y1 + y2 अपॉन में 2 होता है। तो y1 कितना है आपके पास -2, y2 कितना है आपके पास 8 अपॉन में 2, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 अपॉन में 2, कट करोगे तो कितना आएगा 3। यानी जो आपका मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु जो है वो सी निकल गया आपके 5 और 3। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। फॉर्मूला आपके पास ये था और ये था, इसकी मदद से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग द वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।